हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिंक लिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा एरे से भी फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि एरे के अंदर जो डेटा होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होता है। बट इन लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा सेव होता है वो सेव होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, रैंडमली कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, और रैंडमली कहीं पे भी स्टोर करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं वही हम देखेंगे। जैसे कि आपने देखा कि जो एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सिंपली जो लिंक लिस्ट भी होता है वो भी कैसा होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। जैसा कि एरे के अंदर आपका एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वन आफ्टर द अदर, सिमिलरली लिंक लिस्ट के अंदर भी जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो कहाँ कैसे होते हैं, वन आफ्टर द अदर होते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट हम क्यों पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एरे है ही तो हम लिंक लिस्ट को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड जो है, द आइडिया इज टू ड्रॉप द कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन सो दैट द इंसर्शन डिलीशन कैन एफिशिएंटली हैपन एट द मिडल ऑल्सो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरे के अंदर होता है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे जो डेटा स्टोर होता है, लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट के अंदर होता है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे नहीं होता, रैंडमली होता है। तो ऐसा नहीं होने से हमें लिंक लिस्ट के अंदर ये फ़ायदा मिलता है कि हम उसमें इंसर्शन डिलीशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिलीट करके सारे एलिमेंट्स को, सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं। अगर हम डिलीट करते हैं तो वन आफ्टर द अदर हर वैल्यू को हम उसमें जो है आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर हम बस लिंक चेंज कर देते हैं और वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाती है और डिलीट भी हो जाती है। अगर हम उस लिंक को डिलीट कर दें तो और मिडल में हमें अगर इंसर्ट करना है तो वो भी बड़े आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिंक लिस्ट आर मोर एफिशिएंट इन इंसर्शन डिलीशन और मिडल इन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास, एंड नो नीड टू प्री एलोकेट द एक्स्ट्रा स्पेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एरे, अगर हमने 100 साइज़ का एरे बना लिया तो हमारे पास जो, अगर हमने सिर्फ उसके अंदर 50 वैल्यूज़ ही स्टोर करी, नंबर ऑफ़ वैल्यू जो स्टोर करी वो हमने 50 करी, तो जो रेस्ट रिमेनिंग हमारे पास स्पेस रह गया वो तो एलोकेट हुआ नहीं। तो लेकिन जो लिंक लिस्ट के अंदर होता है, लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर जो है कोई भी एक्स्ट्रा नोड जो है वो एलोकेट नहीं होती, मतलब कि प्री एलोकेट कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जितना सा हमें वैल्यू स्टोर करनी है या फिर जितनी वैल्यू स्टोर करनी है उतनी ही एलोकेट होगी। ठीक है, स्पेस हमारे हमारे लिए लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो पता चला कि कितना एफिशिएंट है लिंक लिस्ट एज़ कम्पेयर टू एरे से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब आपको अभी थोड़ा सा फैमिलियर नहीं लगेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे समझते जाएंगे आप इससे मतलब फैमिलियर हो जाओगे लिंक लिस्ट से भी। ये भी बहुत आसान डेटा स्ट्रक्चर है, कोई इसके अंदर हार्ड नहीं है, बल्कि ये एरे से आसान डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सपोज करो, हाँ, जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो हमारे पास होता है की। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एड्रेस। हमेशा याद रखना, लिंक लिस्ट के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, पहला होता है की और दूसरा होता है हमारे पास एड्रेस। ठीक है, तो ये किस तरीके से एलोकेट होता है, सपोज करो जैसे कि हम करते हैं इंट a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जैसे ही हम शुरुआत में लिंक लिस्ट को हम बनाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट हेड। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पे जो 10 है, 10 को जैसे मैंने लिंक लिस्ट स्टार्ट करा इस बनाना, तो वैसे ही जो 10 है, 10 मेमोरी में स्टोर हो जाएगा किसी भी लोकेशन पे। मतलब किसी भी नहीं, मतलब हेड जो है बेसिकली फर्स्ट नोड को ही स्टोर करवा लेता है, मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, रैंडम मेमोरी लोकेशन पे। देन उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से जहाँ जहाँ पे हमें मेमोरी लोकेशंस पे डेटा स्टोर करना होता है हम उसके साथ उसे पॉइंट करते जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक की वैल्यू होगी आपके पास और दूसरा होगा एड्रेस। तो जो दूसरा वाला एड्रेस, पहली की वैल्यू समझ में आई, जो रैंडम मेमोरी लोकेशन में, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला होगा एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग वाला नोड होगा, उसे हम बोलेंगे हेड पॉइंटर। ठीक है, और हेड पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और जो फर्स्ट नोड की वैल्यू के साथ जो एड्रेस होल्ड होगा वो होल्ड होगा दूसरी वाली की वैल्यू के साथ। मतलब दूसरी वाली लिंक लिस्ट का जो की वैल्यू होगा
उसको पॉइंट करेगा। मतलब जो ये 200 है, मतलब जो ये 200 है, 200 किसे पॉइंट कर रहा होगा? ये पॉइंट कर रहा होगा 20 को, मतलब 200 मेमोरी लोकेशन पे 20 वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 की प्लेस पे क्या स्टोर हो रहा है 10, ऐसे ही 200 की प्लेस पे क्या स्टोर होगा 20। और जो 200 मेमोरी लोकेशन वाला पॉइंटर होगा वो किससे अटैच होगा? अपनी प्रीवियस वाली नोड से। मतलब अगर 20 अटैच्ड है तो 20 का जो जिस भी एड्रेस लोकेशन पे 20 स्टोर होगा वो अपने प्रीवियस वाली नोड से जो एड्रेस होगा, एड्रेस पार्ट होगा, उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो लिंक लिस्ट का आपको समझ में आया कि किस तरीके से लिंकिंग करता है ये। ठीक है, जैसे कि तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा जैसे सपोज करिए 20 है, 20 के साथ हमने 300 को स्टोर करा हुआ है। ठीक है, 300 को स्टोर करा है तो 300 पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या स्टोर होगी? 300 पे वैल्यू स्टोर होगी 30। ठीक है, और जो इसका मतलब पॉइंटर होगा, मतलब इस वाली नोड का जो पॉइंटर होगा वो किस नोड को पॉइंट कर रहा होगा? 30 वाली पॉइंट को कर रहा होगा। तो यानी कि 300 के प्लेस पे क्या है? 30। सिमिलरली 400, जो 300 मतलब 30 वाला जो नोड होगा उसके साथ एक पॉइंटर होगा, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? नेक्स्ट नोड को। यानी कि जो उसके पास एड्रेस होगा वो नेक्स्ट वाली नोड का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो यानी कि 400 की प्लेस पे क्या स्टोर होगा? 40 स्टोर हो जाएगा। और याद रखना, जब भी लिंक लिस्ट ख़त्म होगी, ठीक है, तो जो उसकी आखिरी नोड होगी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही होगी? जैसा कि मैंने बताया कि एक की वैल्यू होती है और दूसरा पॉइंटर होता है। तो जो उसकी की वैल्यू होगी वो तो अपने प्रीवियस वाले एड्रेस के साथ अटैच होगी, प्रीवियस वाले नोड के एड्रेस पार्ट के साथ अटैच होगी। ठीक है, तो और जो लास्ट वाली नोड होगी उसका जो एड्रेस वाला, मतलब जो उसका पॉइंटर वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट नोड वाला पार्ट जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, वो किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, तो नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नोड इज ऑलवेज नल। तो जैसे कि हमें अगर किसी भी लिंक लिस्ट को आइट्रेट करते समय एंड वैल्यू पे हमें नल मिल गया तो हम क्या बोलेंगे? लिंक लिस्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ तक अगर आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया तो लग गया कि लिंक लिस्ट कैसी होती है, किस तरीके से लिंक लिस्ट में वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो नेक्स्ट आपको पूरा मैं मेमोरी लोकेशन बताऊंगा कि किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती है रैंडम लोकेशंस पे वैल्यू, और हम उसे कैसे लिंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया लगा कि लिंक लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें कंपेयर करते हैं हम एरे के साथ। ठीक है, कंपैरिजन भी साथ साथ करते चलते हैं ताकि हमें आइडिया लगता जाए। ठीक है, जैसा कि आपने एरे में पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो सपोज़ करो अगर मेरे पास जो कंपाइलर है वो 4 बाइट स्टोर करता है इंट वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे इंट टाइप का ही एरे है। ठीक है, तो सपोज़ करो ये 10 जो है वो 100 पे स्टोर है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो मेमोरी लोकेशन अपने आप ही ले लेता है। ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन पे है, तो जो नेक्स्ट वाली होगी जो 20 वैल्यू का एरे के अंदर जो स्टोर होगी वो 104 पे होगी। सिमिलरली 30 जो 108 पे होगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे देखिए यहाँ पे 100 के प्लेस पे 10 कॉन्टिन्यूस, 10 के बाद 4, मतलब 4 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, तो 104 देन 108 देन 1012 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ में आए? लेकिन जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट में सपोज़ करो अगर पहली नोड वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 पे स्टोर है, 10 जो है वो 100 पे स्टोर है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट 4 यानी 104 पे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट नोड वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है? 200 पे स्टोर है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लिंक लिस्ट जो है क्यों एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एरे, क्योंकि जो लिंक लिस्ट है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अपनी नोड वैल्यू को स्टोर कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ पे 100 पे है, फिर 200 पे है, देन 300 पे है, तो गैपिंग पे, मतलब ये नहीं है कि 100 प्लेस की गैपिंग पे ही है, ज़रूरी नहीं है। ये 304 पे भी हो सकता था, तो 304 पे होता तो जो ये नेक्स्ट नोड है यहाँ पे एड्रेस क्या आ जाता? 304 आ जाता। तो यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया लगा? ठीक है, एरे से क्यों अच्छा है ये लिंक लिस्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंप्लीट दिखाते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। आपको यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि लिंक लिस्ट क्यों एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एरे से। ठीक है, सपोज़ करो ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो हमेशा हेड पॉइंटर ही होता है। ठीक है, हेड ही पॉइंट करेगा उस एड्रेस को। ठीक है, तो हेड के अंदर जैसे कि पिछले में आपने देखा कि जो हेड था वो मेरा 100 पे था। ठीक है, तो जो यहाँ पे हेड पॉइंटर होगा वो हेड के अंदर जो भी पॉइंट करेगा वो क्या वैल्यू पॉइंट करेगा? 100 के अंदर जो भी वैल्यू होगी
वो क्या होगी, वो होगी 100। ज़रूरी नहीं है 100 हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है, प्रीवियस से 100, ठीक है। तो हेड जो 10 स्टोर है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, 100 पे है, ठीक है। तो 20 कहाँ पे स्टोर होगा, जो 10 के साथ अटैच होगी मेमोरी लोकेशन या फिर पॉइंटर अटैच होगा वहाँ पे 20 होगा। सिमिलरली 30 जो अटैच होगा वो क्या होगा, जो 20 के साथ अटैच होगा पॉइंटर वो होगा, ठीक है। जैसा कि बताया था मैंने आपको, लिंक लिस्ट के पास दो चीज़ें होती है, एक की वैल्यू होता है, दूसरा एड्रेस होता है, ठीक है। एंड देन जो हमारी लास्ट नोड होगी वो किसको पॉइंट कर रही होगी, वो पॉइंट कर रही होगी हमारे नल को। यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं। सपोज करो ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। बेसिकली मेमोरी जो होती है वो वर्टिकल में, मैं आपको डायगोनल में बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे वर्टिकल में भी देखेंगे तो वो कोई परेशानी नहीं होगी। सपोज करिए हमारे पास जो 10 वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर है, 500 पे स्टोर, 5000 पे स्टोर है। तो अब जो वैल्यू है, जैसे कि प्रीवियस 100 पे था, मैं इस मेमोरी लोकेशन के हिसाब से मैं बात करूँगा तो कहाँ पे स्टोर है, 5000 पे स्टोर है 10 जो वैल्यू है, ठीक है। और 10 के साथ जो नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब जो उसका पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, वो 2000 पे है, ठीक है। तो जो 2000 पे, यानी कि इस बार जो 10 का जो पॉइंटर है वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है 2000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब देखिए जो 20 स्टोर है, 20 देखिए कहाँ पे स्टोर है और उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 2000। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इसका नेक्स्ट, मतलब 10 का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो फर्स्ट वाली नोड की वैल्यू के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। समझ में आया। तो जो 20 स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है, 2000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो सिमिलरली 2000 पे स्टोर है, तो जो थर्ड, मतलब 20 के साथ जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, मतलब जो 20 के साथ की वैल्यू है उसके साथ एक पॉइंटर होगा, उसका जो पॉइंटर होगा वो कहाँ पे है, उसका जो पॉइंटर अटैच है वो 8000 पे स्टोर है, ठीक है। और 8000 पे स्टोर है, यानी 8000 पे 30 वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 8000 के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 30 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये समझ में आया, पक्का, ओके। यहाँ तक थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा ना कि किस तरीके से, मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो 8000 के अंदर हमारी 30 वैल्यू स्टोर है, और जो 30 की नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब जो उसके साथ पॉइंटर है वो क्या है हमारे पास, वो है नल। यहाँ तक समझ में आया। तो आपको पता चला कि मेमोरी लोकेशन किस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लिंक लिस्ट कहीं पे भी अपनी वैल्यू स्टोर कर लेता है, और जो उसके साथ नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो उस नेक्स्ट वैल्यू की मेमोरी लोकेशन के साथ लिंक हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लिंक्ड लिस्ट। समझ में आया, ताकि जो लिस्ट है हमारी वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे लिंक नहीं है, रैंडमली मेमोरी लोकेशन पे, कहीं पे भी लोकेशन पे वो लिंक हो सकती है। तो ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम इसका कोड देखेंगे। पहले ये देख लेंगे कि किस तरीके से हमें जो कोड है वो एग्जीक्यूट करना है, मतलब बेसिकली हमें तो कोड ही करना है ना। कोड के साथ हमें देखना है कि लिंक लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय।